साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो चले थे पीएम मोदी का नरेटिव दबाने के लिए, वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। और खुद ही नहीं हो रहे, बल्कि पूरा कुनबा ही बर्बाद हो रहा है, पूरा कुनबा तबाह हो रहा है। लालू के लाल आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। कहते ना दिल रोना। और बड़ी बात क्या है दोस्तों, लालू यादव की दो बेटियां जिस चीज का विरोध कर रही हैं, तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं। जख्म में मरहम लगाने का नहीं, नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और तभी मैं कह रहा हूं कि 7 जन्म तक भुगतने वाली कहानी है ये। लालू यादव दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, अभी एक छोटा हिस्सा दिखाऊंगा। लेकिन वो सियासी मजाक बढ़ते बढ़ते कब घोर नफरत में बदल गई, ये शायद लालू यादव को एहसास हुआ नहीं होगा। अब हो रहा है, बिहार चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। हम भी चाहते हैं इनको खूब जोर शोर से चुनाव लड़िए, ताकि आपको ये ना रहे कि हम हार गए ऐसे ही बिना लड़े। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से लालू यादव का पूरा परिवार एक दूसरे से भिड़ पड़ा है, ये कहानी भी प्रधानमंत्री मोदी से शुरू होती है। आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। और याद रखिए, जिस बेटी ने किडनी दिया अपने पिता को, उसका भाई उसे खून के आंसू रुला रहा है। यह साफ साफ दिख रहा है। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज की कहानी जरूर देखिएगा दोस्तों। बिहार की यह कहानी बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। जंगल राज की कहानी भी बता सकते हैं। और साथ ही एक अच्छी खबर दोस्तों, कल से नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू हो रहा है। मेरा निवेदन है दोस्तों कि एचबी मेलोडी पर हमने सभी नव दुर्गा के रूपों पर अलग अलग मंत्र एक साथ करके आपके सामने रखा है। कल ये रिलीज करूंगा दोस्तों। 108 बार है सभी नव दुर्गा के। सिर्फ चला लीजिए और सुनिए, आपको अद्भुत अनुभव होगा दोस्तों। हमने इसका वीडियो भी बहुत परिश्रम के साथ तैयार किया है, तो कल आप जरूर देखिएगा। और तब तक आप एचबी मेलोडी पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी, अभी भी हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। 1 लाख व्यूज होना चाहिए दोस्तों। आपने बढ़ा करके अभी काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन देखिए, एचबी मेलोडी में हम जितनी मेहनत करते हैं, वहाँ आपका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं ज़रा लालू परिवार की कहानी सुनाऊं, उससे पहले लालू यादव कैसे मोदी जी पर कटाक्ष करते थे उसका कुछ हिस्सा सुनाता हूं। कैसे मिमिक्री करते थे, जरा सुनिए। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। अब ये मिमिक्री तक तो ठीक थी बात, लेकिन आखिरी में सुना क्या कहा? मोदी जी नस फट जाएगा। एक जगह इसरो के वैज्ञानिक से कहते हैं कि इनको चंद्रलोक से आगे सूर्यलोक पहुंचा दो। सिर्फ मौत की कामना है ये। सुन लीजिए। के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। सुनते जाइए। और एक बार लालू यादव सीधे सीधे बोलते हैं, हम नरेंद्र मोदी के नरेटिव को पकड़े हुए हैं। नरेटिव गर्दन को बोलते हैं, गले को दिखाते भी हैं, थ्रोट। आप सोचिए, लालू यादव के बयान सुना रहा हूं, सुनिए। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम। अब इन बयानों को ध्यान में रखिएगा। और अब आप देखिए पूरी कहानी। मैं तो कहता हूं, जो बदनीयती से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, कभी ना कभी उसका पूरा हिसाब कुदरत करती है। आप देखिए, अभी रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया
जिसमें एक सज्जन है आलोक कुमार, उनकी बातों को रीट्वीट किया, रीशेयर किया। अब उस पोस्ट में क्या लिखा आप देखिए। एक तस्वीर है, तस्वीर बस की है, इसमें एक सज्जन बैठा हुआ है। ये क्या लिखा है, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता के लिए चिन्हित होती है, उनकी अनुपस्थिति में भी उस पर किसी और को बैठने का हक नहीं है। अगर कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है तो बात अलग है। हम तमाम लोग इस सीट पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह कोई और बैठे ये कतई स्वीकार्य नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में ही विलक्षण रणनीतिकार और तारणहार नजर आता है की बात अलग है। देख रहे हैं कितना बड़ा बयान है, आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जिस सीट पर यह आदमी बैठा है वो लालू यादव और या तेजस्वी यादव के लिए होता है। नहीं हो तो कोई नहीं बैठ सकता। यह आदमी खुद को शीर्ष समझता है और एक जगह तेजस्वी यादव को, कुछ लोग जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में ही विलक्षण रणनीतिकार और तारणहार नजर आता है, ये तेजस्वी यादव को औकात दिखाने की बात है। ये उनकी बहन है जो लिख रही हैं कि तुम्हारी अकल, तुम्हारी मति मारी गई है, ये कहा है। अब ये कैसे हुई जरा मैं आपको बताता हूं। ये सज्जन कौन है पहले यही बता देता हूं। इस विवाद की शुरुआत हुई, तेजस्वी यादव एक बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, आपको बताया था, और एक विशेष बस बनाई गई। उसी के फ्रंट सीट पर ये जो सज्जन बैठे, इनका नाम है संजय यादव, जिस पर रोहिणी आचार्य ने ये टिप्पणी की है। अब संजय यादव कौन है जिसकी इतनी चर्चा, वो भी बता देता हूं। ये संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली से एमएससी एमबीए किया है और इस समय बिहार के राज्यसभा सांसद हैं। पहले ये तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलते थे, वहीं दोस्ती हुई क्रिकेट के मैदान में। फिर ये दिल्ली में आईटी कंपनी में काम करने लगे। अब जब लालू यादव जेल चले गए 2012 में, तेजस्वी ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, संजय यादव ने भी नौकरी छोड़ दी और उसी के साथ बिहार आ गए। वहां ये तेजस्वी यादव के रणनीतिकार या सलाहकार बन गए। आपको आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं, सही गलत कुछ भी, वो दरअसल संजय यादव ही संभालते हैं। पूरा रणनीतिक, सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल, सब कुछ, बल्कि सारे प्रवक्ताओं को जो बोल दिया संजय यादव ने वही होगा। और इसका कद क्या है यह आपको समझा देता हूं। लालू यादव के 3 बेटे बेटियों ने विरोध किया कि इसको राज्यसभा नहीं भेजना है, तेजस्वी यादव ने उसी को भेज दिया। सब मना करते रहे, रोहिणी आचार्य, मीसा यादव, तेज प्रताप यादव, सब मना करते रहे। संजय यादव की कहानी जबरदस्त है दोस्तों, और आप ये समझ लीजिए कि पूरा परिवार किस तरीके से इसका विरोध करता रहा है। मैं आपको 2021 की कहानी दिखाता हूं, आप देखिए, 9 अक्टूबर 2021 की खबर है। तब भी तेज प्रताप यादव ने इसका घोर विरोध किया और ये कहा कि तुम ये फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना। लेकिन तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तेज प्रताप यादव ने तो बाकायदा इसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। संजय यादव को इसने जयचंद तक कहा। दोस्तों, सबके सब, पूरा का पूरा परिवार नाराज है। आप देखिए, ये ट्वीट दिखाता हूं, कब का है, 13 जून का। हद हो गई। अब तो इस जयचंद ने तो कुछ गोदी मीडिया वालों के साथ मिल अब ये अफवाह भी उड़ा दी कि मैं कोई नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। बिहार की जनता से फिर से यही अपील करूंगा कि ऐसी कोई भी भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करें। जय हिंद, जय बिहार, जय राजद। जयचंद कहा था। संजय यादव पर कार्रवाई नहीं हुई। अपने ही बड़े भाई को, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को ना केवल धक्का देके बाहर कर दिया पार्टी से, सब कुछ खत्म कर दिया। यह है तेजस्वी यादव का स्वार्थ। ये बात समझिए, और कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है उस बात को समझिए।
फिर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने, उन्होंने मोर्चा संभाला। वो बोला, उन्होंने खुलकर कहा ना, जो मैंने अभी आपको ट्वीट दिखाया, और जो फिर खबरें मिली, उल्टा इन्हीं पर बौछार हो गया। तेजस्वी यादव ने अपनी बहन को ठेंगा दिखा दिया। मतलब तेज प्रताप यादव को तो बाहर किया ही किया, इस ट्वीट के बाद उनको ठेंगा दिखा दिया कि तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोल सकती। रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान को दोस्तों ठेस पहुंची। और फिर जानते उन्होंने जो ट्वीट किया, जरूर देखना चाहिए। एक बहन का दिल दुखाया है उसने। क्या क्या कहा है, ये कोई सिंपल बात होती ना, मैं दिखाता नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने क्या कहा और क्यों कहा, उस बात को समझिए। ये देखिए तस्वीर क्या लगाई है, बड़े गौर से समझिए। जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। आप समझ रहे हैं कहां की तस्वीर है? हॉस्पिटल की तस्वीर है। अब ये तस्वीर क्या है, मैं जरा नीचे आपको समझाता हूं। लेकिन अस्पताल की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए ये लिखा कि भैया, जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखता है, जो तुम नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, वो मैंने किया। आपको और दिखाता हूं, एक और ट्वीट फिर बताता हूं। ये देखिए, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। आत्मसम्मान, अपनी बहन के आत्मसम्मान को इसने कुचलने की कोशिश की है। वो बहन श्राप दे रही है इसमें। आप बोलेंगे क्या है, मैं आपको समझाता हूं। वो जो अस्पताल वाली तस्वीर है ना दोस्तों, उसको आप समझिए। रोहिणी आचार्य लालू यादव की 9 बच्चों में से दूसरे नंबर की बेटी है। पेशे से डॉक्टर है। साल 2002 में अमेरिका में बसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश, अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं समरेश सिंह, उससे शादी हुई। लेकिन असली कहानी जानते क्या है? लालू यादव जब जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उनको एक किडनी चाहिए थी, तो तेजस्वी यादव नहीं आए और परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। यही रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। यही बेटी ने, वही वो तस्वीर लगा रही है कि हमने सब कुछ लुटाया, कभी कुछ सोचा नहीं। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफ, बेबाक, खुददारी, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी। भाई सच है, इनका भी परिवार है, लेकिन जिस पिता के नाम पर तेजस्वी यादव अपने जीवन भर की राजनीति करते हैं ना, उसके साथ धोखा दिया उसी के भाई ने। तब श्राप निकल रहा है ये, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज स्थिति यह है दोस्तों कि लालू की ये बेटी बागी हो चुकी है तेजस्वी यादव के खिलाफ। आरजेडी के सभी सोशल अकाउंट को इसने अनफॉलो कर दिया है। सब कुछ जो संजय यादव इनके परिवार में टूट डाल रहे हैं। और रोहिणी आचार्य के समर्थन में इनके जो सबसे बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी संजय यादव पर तो यही सबसे अधिक कह रहे हैं ना, कहा कि भैया, जो लालू यादव की विरासत है तेजस्वी ने हमको नहीं दिया, उस कुर्सी को हथियाने की फिराक में है ये संजय यादव। आप सोचिए ये लड़ाई क्यों हो रही है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ पहले तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य, और इससे पहले दोस्तों मीसा भारती, उसने भी संजय यादव को जब राज्यसभा भेजा जा रहा था ना, तो उसने विरोध किया था। मीसा भारती ने कहा था कि पार्टी के भीतर सामाजिक न्याय यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर जो चले उन्हें भेजना चाहिए। अरे भाई, संजय यादव तो ना नेता है ना बिहार का है, पार्टी कहां मजबूत होगी। लेकिन संजय यादव को क्या इनाम दिया गया?
क्योंकि संजय यादव ने इनकी बहनों को, इसके बड़े भाई को ठिकाने लगाया और अब बहनों के खिलाफ। ये है असली कहानी। मैं आपको कुछ टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ताकि कुछ चीजें आपको समझ में आए। तेजस्वी यादव ने कल जब ये घटना हो रही थी ना, एक ट्वीट किया। टू विंडो में दिखा रहा हूं आपको। ये टू विंडो बड़े गौर से देखिए। जब रोहिणी आचार्य ने यह आरोप लगाया ना, तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। मैं राजनीति करने आया हूं, जात पात धर्म ये सब नहीं करता। ये अपनी बहन को बता रहे हैं, ये दूसरों को नहीं बता रहे हैं। जरा दूसरे में आपको दिखाता हूं। पहले तो धर्म वाला ही सुना देता हूं, जिसमें ये बोलते हैं कि एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेगा। पहले ये सुनाता हूं आपको, फिर दूसरा टू विंडो भी दिखाऊंगा। जरा सुनिए, सिर्फ धर्म ही कर रहे हैं। पहली बात, बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। देखा आपने? अब एक और टू विंडो देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि ये जातिवादी भी हैं, और हैं ही, ये तो सब जानता है कि बस यादव समाज को जोड़िए, यादव लोगों का भरोसा कीजिए। अरे भाई, तुम परिवार का भी नहीं कर पाए, अपने ही बड़े भाई को धक्का देके बाहर कर दिया। बोला जो हो नुकसान फायदा भांड में जाए, कुछ नहीं करना। मैं आपको जरा सुनाता हूं। पहले धर्म का करते ही सुनाया, अब जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद में भाई को ही धक्का देके बाहर कर दिया, किसी और यादव को पकड़ लाए। देख लीजिए। बात से हम आते हैं, हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, के बारे में उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जोड़ ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे? अगर आप वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े भाई के लिए प्रचार करने जाएंगे आप? हमारी अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा है। हालांकि हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। दरअसल भाई बहनों में घमासान छिड़ गया है, और तभी बहन श्राप दे रही है। मैं आपको टू विंडो में दिखाता हूं। सब कुछ करने के बाद तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का बड़ा भाई पूछ रहा है कि बिहार में बाढ़ आई हुई है बहुत जगह, तुम नाच गाने कर रहे हो। सुन लीजिए। इतने गाने से थोड़ा मिला। एक तरफ बाढ़ में डुबाव है क्षेत्र, इधर नाच नचौल हो रहा है। तो नाच नचौल करने से थोड़े आपको कुछ मिल जाएगा, नाचने गाने से थोड़ा मिला। एक तरफ बाढ़ में डुबाव है क्षेत्र, इधर नाच नचौल हो रहा है। तो नाच नचौल करने से थोड़े आपको कुछ मिल जाएगा। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इन्हीं दोनों भाइयों का। ये दावा कर रहे थे किसी माई का लाल नहीं कि बिहारियों का वोट काट दे, और वो भी 2 गुजराती आके करेगा। अरे चला तो एक हरियाणा का रहा है, लेकिन वो अच्छा है, भारत का ही है। मगर ये बचा किसको रहे हैं? घुसपैठियों को। और तेज प्रताप यादव उनको जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, 2 गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा। 16 दिन की एक यात्रा निकली, राहुल गांधी, 16 दिन की यात्रा, तेजस्वी यादव, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन वोटर इन अधिकार चीजों यात्रा। से कुछ होना जाना है नहीं। और जिनका नाम कट गया वो नाम जोड़वा ले। और इसी का नतीजा है दोस्तों। ये तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे हैं ना, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस तो भाव नहीं दे रही। आज हालत यह है दोस्तों कि भाई तेज प्रताप यादव भी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी तुम इस लायक नहीं हो। यही मैं आपको टू विंडो में दिखा रहा हूं। जानते हैं दोस्तों, एक ही परिवार के भीतर जो घमासान चल रहा है ना, जो छिड़ गया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है, वो सिर्फ इसलिए है कि इनका रास्ता गलत था, नीयत खराब थी। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ चोर था, इसलिए नीयत खराब होना इसी को बोलते हैं। इसीलिए भाई बहन आपस में भिड़ पड़े हैं, और लालू यादव सिर्फ तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और आप बिहार में क्या देखते हैं? अब तो चुनाव ही सामने है, कैसा देखते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, कल से नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू हो रहा है, ज़रूर देखिएगा। कल सुबह ही इस वीडियो को जो 9 मंत्र हैं अपलोड करूँगा, चलाकर पूरा सुनिएगा।
और तब तक आप हैप्पी बर्थडे मोदी जी का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।